नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राणा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ विजन में। आप सभी को गणेश चतुर्थी की सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता है कि अभी गणपति जी के दिन चल रहे हैं, सभी के घर मेहमान बनकर वो आए हुए हैं। वैसे तो कहा जाता है ये हमारा कल्चर नहीं है, हमारे घर तो वो पूरे साल भर रहते हैं। दक्षिण भारत में उन्हें इन दिनों में ज्यादा पूजा जाता है, लेकिन देखा देखी लगा लो या चलो जिस भी बहाने से हम उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने घर में उन्हें ला रहे हैं, तो ये दिन उनके सबसे शुभ माने जाते हैं। आपको अपने घर में गणपति जी लाने हैं तो ये बड़े ही शुभ दिन है। आज वैसे तो गणपति जी के बारे में सभी को पता है कि वो बुद्धि के राजा है, उन्हें बुद्धि का देवता कहा जाता है। तो आज हम अंजू जी से पूछेंगे, हमारी एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या महत्व है, उनको ऐसे बुद्धि का राजा क्यों कहा जाता है, क्या मायने हैं गणपति बप्पा मोरिया के। हम सभी ये बोलते हैं और शायद बहुत लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता। तो आज हम बात करते हैं अंजू जी से। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार पूजा जी। हमें बताइए इसका महत्व, गणेश जी का महत्व, इन दिनों का महत्व। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों। जैसा पूजा जी ने बोला कि अभी गणपति जी के दिन चल रहे हैं, इन दिनों में गणपति जी की विशेष पूजा होती है। सब अपने अपने घर पे गणपति जी को लेकर आते हैं और गणपति जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है। बिल्कुल। तो हम यहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज, गणपति जी को बुद्धि का देवता क्यों कहा जाता है? हाँ जी बिल्कुल। तो इसके लिए पीछे एक स्टोरी में जाते हैं हम। जब भगवानों का टाइम था, एक पौराणिक कथा के अनुसार, एक माइथोलॉजी स्टोरी में कार्तिक जी और गणपति जी, एक दिन इन दोनों के अंदर ये आपस में कंपटीशन चल रहा होता है कि कौन ज्यादा बुद्धिमान है। तो माता पार्वती जी ने और शिव भगवान ने बोला कि जो इस पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा के सबसे पहले वापस आएंगे वो विजेता होंगे, वो ज्यादा बुद्धिमान होंगे। ठीक है। ठीक है। तो कार्तिक जी ने ये सुनते ही, आप जैसा कि आप सब जानते होंगे उनकी सवारी मोर है, तो कार्तिक जी ने अपना वाहन लिया और मोर की सवारी करके और वो फटाफट निकल पड़े पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए। अब हम सब जानते हैं कि हमारे गणपति जी, गणेश जी का जो वाहन है वो मूषक है। अब उन्हें लगा कि मैं कैसे इतनी जल्दी पूरा भ्रमण करके वापस आऊंगा, तो उन्होंने 2 मिनट सोचा और शिव पार्वती अपने माता पिता की ही 3 परिक्रमा करके उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब पार्वती माता ने बोला कि गणपति तुम नहीं गए परिक्रमा करने। गणेश जी ने बोला कि मेरा पूरा ब्रह्मांड, मेरी पूरी दुनिया आप ही हो, मैंने आपकी परिक्रमा कर ली है, तो मैंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। बिल्कुल। उनका ये जवाब सुन के पार्वती माता और शिव जी बहुत खुश हुए कि उन्होंने मेहनत के साथ साथ अपनी चतुराई बिल्कुल, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। और इसीलिए उन्होंने ये आशीर्वाद दिया, हर शुभ काम में हर जगह उन्हें पहला दर्जा दिया जाएगा। इसीलिए आप सब जानते हैं, हम कोई भी शुभ काम करते हैं, हर काम में सबसे पहले गणपति जी का ही नाम लिया जाता है। प्रथम पूजनीय माना जाता है। ये आशीर्वाद उन्हें मिला था। ये वजह है कि उन्हें बहुत चतुर और बुद्धिमान कहा जाता है। बिल्कुल। और बुद्धि की जरूरत सभी को है, बिना बुद्धि के तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो बुद्धि का देवता इसीलिए उन्हें कहा जाता है। और इसीलिए कहा जाता है जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उन्हें गणेश जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि बुद्धि की जरूरत तो सबसे ज्यादा इस समय उन्हीं को है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आती है बात गणपति बप्पा मोरया। हम सब बोलते हैं ये बात, है ना, गणपति बप्पा मोरया। आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे इसका अर्थ क्या होता है, क्यों ऐसा कहा जाता है गणपति बप्पा मोरया। गणपति का अर्थ है सर्वगण संपूर्ण, सब गुणों से संपूर्ण। बिल्कुल। ठीक है। और बप्पा का मतलब होता है पिता, हमारे संरक्षक, हमारे पिता। बिल्कुल। ठीक है। मोरया का मतलब होता है, इनके एक बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे
ये बात बहुत पहले की है, अराउंड 14वीं सदी, बहुत पुरानी बात है ये। इनके बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन इनकी ही भक्ति में लगाया। ठीक है। तो उनके नाम से पड़ा, उनका नाम मौर्य था, उन्हीं के नाम से पड़ा गणपति बप्पा मौर्य। और मौर्य का मतलब ये भी होता है विजयी भव, विजयी हो। ये हमें बप्पा की तरफ से एक आशीर्वाद है। हाँ, मतलब उनके नाम में ही हमें एक आशीर्वाद, उनके नाम का ही ये आशीर्वाद है। बिल्कुल। और कॉमन भाषा में ये भी कहा जाता है, इसका अर्थ है बप्पा अगले वर्ष फिर आना। बॉम्बे की साइड में ऐसा बोला जाता है। हाँ, साउथ क्योंकि में ज्यादा मनाया जाता है। हाँ, हमारे इधर नॉर्थ में तो ये उनका घर है। ये तो इन दिनों वहां पर अपने मेहमानों के पास मिलने गए हुए थे। खुद मेहमान बनकर वहां गए, मेहमान बन के वहां गए थे। बिल्कुल। तो हमें तो ये इन दिनों में कहा जाता है ये वहां गए थे। तो जैसे हमारे घर का कोई सदस्य बाहर जाता है तो हम उन्हें याद करते हैं। तो इसलिए हमें उन्हें याद करना चाहिए, उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। हाँ, इन दिनों को बहुत शुभ माना जाता है। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर थोड़े परेशान है, थोड़ी चिंता में है कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ऐसी कोई भी परेशानी अगर आ रही है तो आप गणपति जी की एक छोटी सी मूर्ति लाएं और बच्चों के कमरे में उनकी स्टडी टेबल पे उसे विराजमान करें, स्थापित करें, मगर उसका विसर्जन नहीं करना है क्योंकि ये बहुत अच्छे दिन है। तो आप गणपति जी को अपने घर पे लाएं, बच्चों की स्टडी टेबल पे उन्हें स्थापित करें और इससे क्या होता है, बच्चों का पढ़ाई में ध्यान लगता है। हाँ, बुद्धि तेज होगी, जब बुद्धि तेज होती है। और सबसे पहले पढ़ाई करने से शुरू करने से पहले वो इनका आशीर्वाद ले। धीरे धीरे आप देखेंगे बच्चों के अंदर कितना फर्क आ रहा है। ठीक है। तो इसीलिए माना जाता है इन दिनों में खास तौर पे बच्चों को या वो पेरेंट्स जिनको लगता है कि बच्चों का थोड़ा पढ़ाई में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, उन्हें ये चीज करनी चाहिए। ठीक। और एक और रेमेडी है छोटी सी कि जैसे अब गणपति जी के दिन चल रहे हैं तो आप अपने बच्चों के हाथ से या खुद भी बच्चों के नाम से आप मंदिर में जाएं रेगुलर, जितने दिन उनके चल रहे हैं, ठीक है, उतने दिनों तक जाएं और हर रोज 4 लड्डू, जैसा हम जानते हैं गणपति जी के लड्डू बड़े फेवरेट फूड है, फेवरेट है, तो आप 4 लड्डू डेली या 4 मोदक, आप सब जानते हैं मोदक और लड्डू गणपति जी को कितने पसंद है। तो अभी उन्हें मनाने का, उन्हें खुश करने का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। हाँ, तो हम डेली मंदिर में जाके उसे जब तक उनके दिन चल रहे हैं 6 तारीख तक, 6 सितंबर आए थे, तो आप डेली मंदिर में जाएं अपने बच्चों के नाम से, ताकि भगवान उन्हें तीव्र बुद्धि का आशीर्वाद दें। बिल्कुल। और 4 लड्डू या मोदक उनके नाम से डेली वहां पर चढ़ा कर आए और फिर देखें बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों की बुद्धि में डे बाय डे कितना फर्क आ रहा है। आप ये खुद महसूस करें। नहीं, ये बहुत अच्छा वो है कि हम सब अपने बच्चों के लिए कर ही सकते हैं। बिल्कुल, करना भी चाहिए बच्चों के लिए। देखो, मतलब सब कुछ वही है आगे, अपनी बुद्धि के बिना तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमारी बुद्धि है। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है अपनी बुद्धि को और तेज करने का और बप्पा का आशीर्वाद लेने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सब मिलकर करेंगे इस चीज को। और अब मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी पेरेंट्स से, कि वो अपने बच्चों के लिए ये सब कीजिए और सभी अपने बच्चों की बुद्धि तीव्र कीजिए। इसी के साथ आज का ये एपिसोड। नमस्कार दोस्तों। गणपति बप्पा मोरया।